हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा फाइनल सीए के एएफएम सब्जेक्ट के स्टॉक स्टॉक लीडिंग स्कीम से कनेक्टेड सम, जो कि हमारा आरटीपी नवंबर 24 में आया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो स्टॉक लीडिंग स्कीम से कनेक्टेड है, दिखने में काफी ट्रिकी लग रहा है पर एक्चुअली बहुत सिंपल सम है, एकदम बेसिक लेवल सम है। क्वेश्चन नंबर 11 पे स्टार्ट करेंगे हम। चलो, स्टॉक लेंडिंग, ये क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले बेसिक समझ लेते हैं व्हाट इज स्टॉक लेंडिंग स्कीम और वो सब क्या होता है। चलो देखो, बेसिकली होता क्या है स्टॉक लेंडिंग स्कीम में। सपोज एक मिस्टर ए है जिसके पास बी लिमिटेड के शेयर्स है और उसको इस शेयर को बेचना नहीं है। प्राइस बढ़े या प्राइस गिरे, डबल ट्रिपल हो कि हाफ हो जाए, उसे नहीं बेचना है, उसे लॉन्ग टर्म रखना है। ये मिस्टर ए का प्लानिंग है। और दूसरा एक बंदा है, सपोज मिस्टर सी, जिसे लग रहा है कि इस कंपनी के शेयर्स गिरेंगे और क्योंकि शेयर प्राइस गिरने वाले हैं तो वो प्लान कर रहा है कि भाई मैं शेयर को सेल करूंगा। आज मैं शेयर को सेल करूंगा और जब प्राइस गिर जाएंगे तो मैं उस शेयर को लोअर प्राइस पे बाई करूंगा। पर शेयर सेल करने के लिए उसके पास शेयर्स होने चाहिए और मिस्टर सी के पास शेयर्स नहीं है। तो अंडर दिस सिनेरियो वो क्या करेगा, वो मिस्टर ए को अप्रोच करेगा और मिस्टर ए को बोलेगा कि भाई तू मुझे ये शेयर लोन में दे, लेंड कर, शेयर लेंड कर, और उसके सामने मैं तुझे कुछ रिटर्न भी दूंगा। अब मिस्टर ए को क्या प्रॉब्लम है, देखो, एक तो वो शेयर लेंड करेगा, क्यों? क्योंकि उसको बेचना नहीं है, प्राइस डबल हो, ट्रिपल हो, हाफ हो, जो भी हो, उसे बेचना नहीं है। और पड़े पड़े तो उसे कुछ एक्स्ट्रा रिटर्न नहीं मिलने वाला है। तो इस सिनेरियो में उसे कुछ एक्स्ट्रा रिटर्न भी मिल जाएगा। तो मिस्टर ए को रिटर्न मिल जाएगा और मिस्टर सी का काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे सेल करना है, उसके लिए उसे शेयर चाहिए। तो मिस्टर ए मिस्टर सी को शेयर देगा, मिस्टर सी उसे सेल करेगा और आगे जाके अगर प्राइस गिरा या नहीं भी गिरा, जो भी हो, वो उसे बाई करेगा आगे जाके। और फिर वो जब वो बाई करेगा तो बाई करके शेयर वो ए को रिटर्न कर देगा। तो ये बेसिकली स्टॉक लेंडिंग स्कीम होता है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या डेटा है। मिस्टर ए इज होल्डिंग सॉरी 10,000 शेयर ऑफ फेस वैल्यू 100 ऑफ मेसर्स एक्स वाई जेड। ही wants to hold these shares for long term, देखो उसे लॉन्ग टर्म रखना है एंड हैव नो इंटेंशन टू सेल, बेचना नहीं। ऑन 1st January Messrs ABC Limited made short sales of XYZ Limited shares and approached Mr. A to lend his share under stock lending scheme with the following terms. Shares to be borrowed for 3 months, 3 months में उसे बाई, 3 मंथ्स का टोटल लेंडिंग पीरियड है। 3 मंथ्स के एंड में उसे रिटर्न करना होगा। लेंडिंग चार्जेस या फीस जो वो चार्ज करेगा, जो जो ओरिजिनल ओनर है, जो स्टॉक लेंड कर रहा है, वो 1% चार्ज करेगा टू बी पेड एवरी मंथ ऑन द क्लोजिंग प्राइस ऑफ द स्टॉक होल्ड इन स्टॉक एक्सचेंज। जो भी क्लोजिंग प्राइस होगा हर मंथ का, उसका 1% वो फीस चार्ज करेगा। और बैंक गारंटी विल बी प्रोवाइडेड एज कोलैटरल फॉर द वैल्यू एज ऑन 1/1/2020। जो बोरोवर है, जो शेयर्स बोरो कर रहा है, हमारे एग्जांपल में बोरोवर है मेसर्स एबीसी लिमिटेड, इसे बैंक गारंटी देना होगा और उसके लिए बैंक उससे कुछ चार्ज करेगा जो कि है 8% पर एनम। फाइन। ऑन 29th Feb मेसर्स एक्सवाइजेड लिमिटेड डिक्लेयर्ड डिविडेंड ऑफ 25%। तो 25% कितना है, देखो यहाँ पे 100 रुपीज का शेयर्स है, फेस वैल्यू उसका 25%, तो ये 25 रुपीज है। हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि भाई कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है और 31 मार्च तक पे भी कर दिया है। ओके। क्लोजिंग प्राइस ऑफ मेसर्स एक्सवाइजेड लिमिटेड शेयर स्टॉक कोटेड स्टॉक एक्सचेंज, ये उसका प्राइस कोटेड है। दो सिनेरियो दिया गया है, एक सिनेरियो जहां पे प्राइसेस बढ़ रहे हैं 1,000, 1,000, 20,000, 40,000, 50, और दूसरा सिनेरियो जहां पे 980, 960, 940 प्राइसेस गिर रहे हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट अर्निंग्स ऑफ मिस्टर है, जो लेंडर है उससे क्या अर्निंग्स हो रहा है थ्रू स्टॉक लेंडिंग स्कीम इन बोथ द सिनेरियोज, एंड टोटल अर्निंग्स ऑफ मिस्टर ए। ए का अर्निंग्स एंड ए का टोटल अर्निंग्स, दोनों का डिफरेंस क्या देख लेंगे। और व्हाट इज द प्रॉफिट लॉस टू मेसर्स एबीसी, जो शॉर्ट सेलर है उसे क्या प्रॉफिट लॉस हुआ अंडर बोथ द सिनेरियोस। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम स्टार्ट करेंगे ए के अर्निंग्स से। फर्स्ट पार्ट, कैलकुलेशन ऑफ अर्निंग्स ऑफ मिस्टर ए, अर्निंग्स ऑफ मिस्टर ए। चलो फर्स्ट सिनेरियो पे आते हैं पहले। फर्स्ट सिनेरियो में ओके, ए को क्या अर्निंग्स मिलेगा, उसका जो अर्निंग्स है वो है स्टॉक लेंडिंग फीस, स्टॉक लेंडिंग फीस, और वो है 1% ऑफ द क्लोजिंग प्राइस। क्लोजिंग प्राइस कितना है फर्स्ट सिनारियो में, 1020 रुपीज बढ़ रहा है, 1020, 1040 और 1050, 10 रुपीज। ओके। तो पहले मंथ का जैन का होगा 1%, 1040 का 1%। फेब 10, नो मैंने नंबर रॉन्ग ले लिया, 10, ये 1020 था, तो 1020 का 10%, 1040 का 10%, और मार्च में 1050 का 10%, टोटल हो गया ये
31.1, या 31.1, ये हो गया उसका अर्निंग्स पर शेयर। इसे हम नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे विच इज 10,000, तो हमें टोटल अर्निंग्स मिल जाएगा 3,11,000। ये हो गया टोटल अर्निंग्स मिस्टर ए का इन सिनेरियो वन। और सिनेरियो टू में नाइन प्राइजेस क्या हो रहे हैं, देखो यहाँ पे प्राइजेस 980, 960, 940, 20 रुपीज गिर रहे हैं। 980 का 1% मिलेगा, 9.8, 960 का 1% और 940 का 1%, तो ये हो गया 9 पॉइंट, तीनों को हम ऐड कर देंगे तो आ रहा है 28.8, ये हो गया अर्निंग्स। और 10,000 शेयर्स है, तो मिस्टर ए का टोटल अर्निंग्स हो गया 2,88,000। आई होप दिस इज ओके। फर्स्ट पार्ट डन क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट में पूछा गया था टोटल अर्निंग्स ऑफ ए, टोटल अर्निंग्स ऑफ मिस्टर ए। फाइन, हम फाइन करेंगे दो सिनेरियो, सिनेरियो वन, सिनेरियो टू, दोनों सिनेरियो में ए के टोटल अर्निंग्स क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले स्टॉक लेंडिंग फीस वो अर्न करेगा, स्टॉक लेंडिंग फीस जो कि 31.1 है एंड 28.8 है, यहां से मैंने डेटा ले लिया है, ये फीस तो मिलना ही है। फिर अब आते हैं सेकंड केस में, डिविडेंड। डिविडेंड का क्या होगा? ए ने फिलहाल के लिए शॉर्ट सेलर एबीसी लिमिटेड को शेयर दिया है कि भाई तू ले, मुझे 31 मार्च में रिटर्न करना, और डिविडेंड जैन टू मार्च के बीच में डिक्लेयर किया गया है। तो इस सिनेरियो में डिविडेंड ओरिजिनली मिलेगा जो शॉर्ट सेलर है एबीसी लिमिटेड को, और फिर वो एबीसी लिमिटेड को तो रीइंबर्स करना पड़ेगा क्योंकि वो एक्चुअल इनकम किसका है, वो ए का है, वो ए के लिए इनकम है, और ए ने उसे लेंड किया है, बेचा नहीं है। तो इस पीरियड में जो भी शेयर से जो भी कॉर्पोरेट राइट्स मिलते हैं जैसे कि डिविडेंड, बोनस, ये सब ए को ही मिलेगा, और शॉर्ट सेलर पे तो वो रिसीव करके वो रिटर्न कर देगा। तो चलो, डिविडेंड भी मिला है 25 रुपीज, जो हमने कैलकुलेट किए थे 25%, तो ये हो गया 53.8, और यहाँ पे हो गया 56.1। तो ये हो गया अर्निंग्स इंटू नंबर ऑफ शेयर्स कर देंगे, इंटू नंबर ऑफ शेयर्स 10,000, तो हमें टोटल अर्निंग्स मिल जाएगा 5,61,000 और 5,38,000। ये हो गया अर्निंग्स मिस्टर ए का। Fine. अब थर्ड केस, थर्ड पॉइंट में पूछा गया है फाइंड द प्रॉफिट लॉस ऑफ एबीसी लिमिटेड जो कि शॉर्ट सेलर है। तो एबीसी लिमिटेड को क्या प्रॉफिट लॉस हुआ है? एबीसी है, यस। सिनेरियो वन, सिनेरियो टू, दो सिनेरियो में हम देखेंगे कि क्या हो रहा है। ओके फाइन, दो सिनेरियो है। सबसे पहले देखो, अब शॉर्ट सेलर के एंगल से, जो शॉर्ट सेलर है उसने शेयर्स को पहले सेल किया है, फिर उसने बाई किया है। सेल कौन से प्राइस पे किया है, देखो यहाँ पे दिया, उसने 1 जैन को सेल किया है तो 1,000 रुपीज में सेल किया है, ये सोच के कि शेयर का प्राइस गिरेगा। पर क्या हुआ वो देखते हैं। सिनेरियो वन में 31 मार्च में प्राइस हो गया 1050, और यहाँ पे हो गया 940। दो अलग सिनेरियो दिया गया है। एक सिनेरियो में प्राइस हो गया 1050, सेकंड सिनेरियो में 940। तो सेकंड सिनेरियो उसके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हुआ है तो उसे 60 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है, whereas फर्स्ट सिनेरियो में उसे लॉस हो जाएगा 50 रुपीज का। आई होप दिस पार्ट इज ओके। फिर ये तो हो गया उसका बेसिक प्रॉफिट लॉस ऑन सेल। फिर उसने जो स्टॉक लेंडिंग फीस उसे देना है वो भी तो उसके लिए एक्सपेंस है, और वो यहां से मैं ले रहा हूं, देखो यहाँ पे दिया गया है, हमने कैलकुलेट किया था 31.1 ये एक्सपेंस है, और 28.8 ये भी उसके लिए एक्सपेंस है। और और क्या एक्सपेंस है? जो शॉर्ट सेलर है वो बैंक गारंटी भी तो दे रहा है, तो उसका भी तो उसे 8% जाएगा। बैंक गारंटी फर्स्ट जैन को दिया जाएगा, इसीलिए फर्स्ट जैन के प्राइस पे, तो जो बैंक गारंटी है उसके चार्जेस, 1,000 रुपीज का शेयर प्राइस था, 8% का चार्जेस है, और फॉर 3 मंथ्स, तो 2% हो गया इफेक्टिवली, 1,000 का 2% दैट इज 20, तो 20 रुपीज का वो भी उसके लिए एक्सपेंस हो गया। और और कुछ है इनकम एक्सपेंस? तो एक चीज बचा है जो डिस्कस करना है, वो है डिविडेंड। क्या डिविडेंड एबीसी लिमिटेड शॉर्ट सेलर के लिए इनकम है या एक्सपेंस है? तो उसके लिए डिविडेंड कुछ भी नहीं है, वी हैव टू इग्नोर डिविडेंड। क्यों इग्नोर करना है? क्योंकि डिविडेंड उसे कंपनी से मिलेगा, उसे इन द सेंस शॉर्ट सेलर को मिलेगा। जो कंपनी है, कंपनी का नाम क्या था, जो कंपनी है वो है एक्सवाइजेड लिमिटेड। एक्सवाइजेड लिमिटेड जो है वो एबीसी लिमिटेड को डिविडेंड देगा, क्योंकि एट प्रेजेंट एबीसी लिमिटेड उसका ओनर है, ओनर इन द सेंस होल्डर इज द करेक्ट वर्ड, वो होल्डर है, और वो जो ओरिजिनल ओनर है मिस्टर ए, वो उसे रिटर्न करेगा। तो एबीसी लिमिटेड के लिए 25 रुपीज इनकम है और 25 रुपीज एक्सपेंस है।
नलीफाई हो जाएगा। बेसिकली वो पास ऑन कर रहा है खाली, उसका कुछ काम नहीं है। तो उसके लिए डिविडेंड इनकम भी नहीं, एक्सपेंस भी नहीं, तो इग्नोर इट। तो फाइनल प्रॉफिट लॉस क्या हो गया? देखो 50 का लॉस, 31.1 का लॉस और 20 का लॉस, तो टोटल लॉस हो गया 101.1 पर शेयर। इतना लॉस हो गया उसे, तो टोटल इंटू नंबर ऑफ शेयर्स कर देंगे, जो कि है 10,000। तो टोटल लॉस हो गया, 1 सेकेंड, हाँ, टोटल लॉस हो गया उसका 10,11,000। ये हो गया टोटल अमाउंट ऑफ लॉस। आई होप दिस इज ओके। ये टोटल लॉस हो गया। सेकंड सिनेरियो पे 60 रुपीज का प्रॉफिट है, 28.8 का लॉस है, 20 का फर्दर लॉस है, तो प्रॉफिट हो गया 11.2 इंटू 10,000। इसे हम 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रॉफिट हो गया 1,12,000। ये प्रॉफिट है, और इसे ब्रैकेट में डाल देता हूँ, ये लॉस है, ये लॉस है। तो टोटल प्रॉफिट और लॉस, टोटल प्रॉफिट और लॉस, लॉस को ब्रैकेट में लिख देते हैं। दैट्स इट। आई होप ये कॉन्सेप्ट समझा होगा सबको। काफी सिंपल कॉन्सेप्ट था। अगर लॉजिक समझ जाओ तो सब में कुछ भी नहीं था, बहुत सिंपल सा है। ओके, चलो, विद दिस आई स्टॉप द वीडियो।